कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन पूजन किया। भारतीय डाक ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की। प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों में कल से 26 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित होगा और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न और आयोग की भूमिका विषय पर समीक्षा बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने तीर्थराज प्रयाग के प्रवास के दौरान आज अक्षयवट तथा सरस्वती कूप का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने अक्षयवट की सनातन परंपरा के बारे में कहा कि ये पवित्र स्थल अनंत काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। अक्षयवट अविनाशी और अखंड सनातन चेतना का प्रतीक है और ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वो स्रोत है जहां हर युग में भक्तों ने आत्मिक शांति प्राप्त की है। सरस्वती कूप के दर्शन के दौरान उन्होंने विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का स्मरण कर राष्ट्र की उन्नति की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक महाउत्सव ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की दिव्य धारा है जहां आस्था, श्रद्धा और आध्यात्म का पवित्र संगम होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुण्य सलिला गंगा में डुबकी लगाने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है और मोक्ष की अनुभूति होती है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आज त्रिवेणी संगम में सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ के दिव्य संगम में आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों और प्रियजनों पर मां गंगा की कृपा दृष्टि बने रहने की प्रार्थना की। आज की अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, आज की क्या क्या गतिविधियां रहीं? आकर्षिता बता दें कि आज महाकुंभ मेले में जिस तरह से वह समापन की ओर बढ़ा है धीरे धीरे, उसी तरह जहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। दिन भर में यहाँ पर 1,28,00,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र वेणी में डुबकी लगाई। सारा दिन एक उत्साह का माहौल रहा, उल्लास भरा पूरा रहा। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु है पूरे श्रद्धा और अध्यात्म भाव से यहाँ पर डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते रहे। साथ ही बता दें कि आज महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में 2 अलग अलग गतिविधियां हुई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे। पहला तो ये है कि जो हमारे जो देश के जो जवान शहीद हुए, जो भी वीर शहीद हुए, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जो कारगिल के जो शहीद हुए थे उनके जो 10 परिवारों ऐसे लोगों के उनके परिवार को सम्मानित किया गया, जिसका एक उद्देश्य ये रहा कि जो भी हमारे शहीद परिवार हैं उनके प्रति जो है लोगों को सम्मान बढ़ाना है, साथ ही साथ देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो महाकुंभ मेले में जिस तरह से अध्यात्म की धारा बह रही, संस्कृति की धारा बह, उसी तरह देश प्रेम की धारा भी बहे, इसको लेकर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था समाज कल्याण विभाग के द्वारा। साथ ही साथ कलाग्राम में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ जो है यहाँ पर कथक का बहुत बेहतरीन एक प्रस्तुति की गई जो है सदानंद विश्वास के द्वारा जो है, जिसको देखने के जो भी श्रद्धालु आए थे पूरा जो पंडाल भरा था खचाखच जो है, उसको देखकर उन्होंने काफी सराहा। उनकी उस प्रस्तुतियों को लेकर तालियों की जो गड़गड़ाहट थी उसको लेकर के एक अलग ही माहौल वहां पर देखने को मिला। पता है कि जिस तरह से भी श्रद्धालुओं का निरंतर यहाँ पर आना जारी, इसको लेकर के यहाँ स्नान के लिए पर्याप्त गंगा जल रही, इसको लेकर के जो प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो प्रयास किया जाए उसको लेकर के यहाँ पे प्रतिदिन 13,000 जो क्यूसेक पानी है निरंतर अंतराल पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह से यहाँ पर पानी गंगा जल का जो प्रवाह है उसमें कमी ना होने पाए। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। भारतीय डाक ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है। श्रद्धालु इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महाकुंभ के अद्भुत दृश्य और संस्कृति को प्रदर्शित करती तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर #कुंभक्लिक्स लिखकर साझा कर सकते हैं। इससे श्रद्धालुओं को भारतीय डाक के आधिकारिक पोस्ट कार्ड पर अपनी तस्वीर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। महाकुंभ में डिजिटल खोया पाया केंद्र बिछड़े हुए लोगों को उनके अपनों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार की आरा जिले से आए भूपेश कुमार मेला क्षेत्र में स्थित खोया पाया केंद्र के माध्यम से अपने बिछड़े परिजनों से मिल पाए। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार और खोया पाया केंद्र के कर्मियों को धन्यवाद दिया।
मेरा नाम भूपेश कुमार है और मैं अभी आरा जिला का रहने वाला हूँ और मैं चंडीगढ़ से आया था। अभी 4 बजे हम लोग नहा के निकले तो सामान कुछ ले रहे थे ये लोग, तो इधर बढ़ गए। ये लड़की जो है ध्यान नहीं दी, ये सोची कि मम्मी आगे चली गई है, तो ये उसी वक्त से गायब है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खोया पाया केंद्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन को सही सलामत ढूंढ दिए, और योगी सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिलाधिकारी प्रयागराज के आदेशानुसार कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यालयों में कल से 26 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। इस दौरान समस्त अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य संपन्न करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आज महाकुंभ से आए नागा साधुओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इन साधु संतों ने महाकुंभ मेले में भाग लिया था। इस जांच शिविर का उद्देश्य धूल और बालू जैसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले साधुओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह और दवाइयां उपलब्ध कराना था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीएचयू में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने बताया कि कुछ नागा साधु एलर्जिक लंग इन्फेक्शन से पीड़ित पाए गए हैं। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 150 नागा साधुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। जब से बाबा जी लोग हैं, इसमें कई लोगों को सर्दी खांसी बुखार जुकाम बहुत ज्यादा है, उन लोग का भी कुछ इलाज हो जा रहा तो अच्छा है। धूल बालू जो वहाँ से उड़ा संगम में, उससे बहुत एलर्जी है, तो देख लेते हैं और कैसा टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक लगभग 150 साधु संतों को उन्होंने देख लिया है। वहीं स्वास्थ्य शिविर में आए एक संत ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से बीमार थे, पर डॉक्टरों द्वारा अच्छी देखभाल और इलाज मिलने से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। मेरे को तबीयत बहुत खराब था, मेरे को डॉक्टर साहब ने कपिल चौरा अस्पताल बनारस में भर्ती किया था। 1 महीना भर्ती रहा, उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब इन्होंने जो इलाज करवाया था। बीच बीच में डॉक्टर साहब आते रहते हैं चेक इन के लिए हमारे, और दवाई दे के जाते हैं। इस बीच संगम नगरी में प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने एलोपैथी के 23 अस्पताल के साथ ही आयुष विभाग की तरफ से 10 आयुर्वेदिक और 10 होम्योपैथिक अस्पताल पूरे मेला क्षेत्र में स्थापित किए हैं। एलोपैथी के 23 हॉस्पिटल में 4.5 लाख मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि 3,71,000 मरीजों की पैथोलॉजी जांच की जा चुकी है, जिसमें 3800 छोटे ऑपरेशन और 12 बड़े ऑपरेशन भी शामिल हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण सफाई संबंधी चुनौतियों के बावजूद मेला प्रशासन स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। स्वच्छता कर्मचारियों का समर्पण और मेहनत इस आयोजन में सफाई बनाए रखने में मददगार साबित हुई है। कुछ सफाई कर्मचारियों ने बातचीत में बताया कि इस दिव्य कुंभ में वे अपना योगदान देने आए हैं। वहीं कुछ सफाई कर्मियों ने कहा कि वे 2019 के अर्धकुंभ में भी आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित भी किया। 2019 में जब कुंभ हुआ है, उस बार भी हम लोग सफाई करने आए, स्वच्छता बनाए रहे, उस बार भी हमको अच्छा सम्मान दिया गया। माननीय मोदी जी ने जो है सम्मान दिया। हमारा तो लक्ष्य यही है कि पूरा साफ स्वच्छ बनाए रहे। गंगा मैया में जो है सबसे श्रद्धालु आते हैं, सब साफ सफाई बनाए रखे हैं। और सुबह से हम लोग लगे हैं ड्यूटी में, 6 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। हम लोग सफाई करने आए हैं, सफाई करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ अपनी देश कला ने इतना सुरक्षा बनाए रखे हैं कि यहाँ कोई कचरा न फैलाने पाए। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में गंदगी न फैलने पाए, साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ, ये इतनी उम्मीद तो है कि उस बार मोदी जी ने हमारा मान सम्मान किया था, इस बार भी करेंगे। जब से मेला चालू हुआ है तब से सफाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सफाई कर रहे हैं। बहुत गंदगी भी है तो सफाई हम ही लोग तो करते हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। इधर मेला में जब से मेला शुरू हुआ खूब अच्छी सफाई कर रहे हैं ध्यान से, और मोदी जी अच्छे बनाए हैं मेला को, हम भी सफाई कर रहे हैं अच्छे से। खूब मेहनत करते हैं, सफाई अच्छे से करते हैं। कहीं कचरा दिखा तुरंत उठाते, सफाई करते खूब अच्छे से। बहुत अच्छा मेला लगा हमको, सुंदर सफाई करने में भी हमको अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में महाकुंभ में महिला उत्पीड़न और आयोग की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जनपदों में पिंक टॉयलेट में महिला कर्मियों की तैनाती, स्वच्छता और बेडिंग मशीन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से होने तथा महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अक्षय वट और सरस्वती कूप का दर्शन पूजन किया। भारतीय डाक ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की। प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों में कल से 26 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित होगा। और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न और आयोग की भूमिका विषय पर समीक्षा बैठक का आयोजन।
कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।